हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 9वीं के वास्तविक संख्या चैप्टर से इस तरह के सवाल को हल करेंगे। सवाल है हमारा ए और बी यदि दो परिमेय संख्या हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपने पास दिया है 6 प्लस करड़ी 3 बटे में 6 माइनस करड़ी 3 बराबर ए प्लस बी करड़ी 3। इस ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले जो इधर दिए रहते हैं उसका हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेय करने का तरीका होता है, जैसे अपने पास 6 प्लस करड़ी 3 लिखा है, फिर बटे में 6 माइनस करड़ी 3। हर का परिमेयकरण करने का एक ही तरीका होता है कि नीचे वाले जो दो पद में दिए रहते हैं उसके चिन्ह को बदल देना। तो यहाँ पर माइनस जो दिया है वो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस करड़ी 3 और बटे में 6 प्लस करड़ी 3, ये हो जाएगा। उसी संख्या का हम अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो और इसको कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं और बराबर इधर है ए प्लस बी करड़ी 3। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हम देखते हैं 6 प्लस करड़ी 3, यहाँ पर भी दिया है 6 प्लस करड़ी 3, तो हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 का सबसे पहले हम गुणा करेंगे इन दोनों के साथ में, तो 6 प्लस करड़ी 3, फिर ये प्लस करड़ी 3 का गुणा करेंगे हम प्लस करड़ी 3 का इन दोनों के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस करड़ी 3 और बटे में यहाँ पर देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर देखते हैं तो 6 प्लस करड़ी 3 और 6 माइनस करड़ी 3 है। तो ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 6 है और बी का जो वैल्यू है वो करड़ी 3 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसको 6 का स्क्वायर माइनस करड़ी 3 का स्क्वायर और इधर बराबर जो दिया है ए प्लस बी करड़ी 3, इसको हम लिखेंगे। अब हम इसके बाद गुणा करते हैं, तो इस 6 का गुणा 6 के साथ में होगा तो ये हो जाएगा 36, फिर प्लस यहाँ पर करड़ी के अंदर 3 है जबकि यहाँ पर करड़ी नहीं है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 करड़ी 3। ये करड़ी से बाहर जो संख्या होती है उसके साथ में गुणा होता है, तो यहाँ पर अभी कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 है। फिर प्लस यहाँ पर भी देखते हैं ये करड़ी में नहीं है जबकि ये करड़ी में है, तो ये हो जाएगा 6 करड़ी 3 यहाँ पर भी। फिर प्लस अब ये करड़ी के अंदर संख्या और यहाँ पर भी करड़ी के अंदर की संख्या, तो 3 का गुणा 3 के साथ में होगा तो ये हो जाएगा करड़ी 9 और बटे में हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर माइनस करड़ी के कारण ये स्क्वायर के कारण करड़ी हट जाएगा तो अपने पास बचेगा 3, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 9 जब होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी 9 का वर्गमूल होता है 3, तो बराबर ही हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस बी करड़ी 3 है तो इसी को लिख लेते हैं हम ए प्लस बी करड़ी 3। अब आगे हम आते हैं तो ये हो गया 36, फिर प्लस 6 करड़ी 3 प्लस 6 करड़ी 3, तो 6 कितना हो गया 12 हो गया, तो ये 12 करड़ी 3 प्लस 9 का वर्गमूल होता है 3। और बटे में हम लिखेंगे यहाँ पर 36 में से जब हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 33, तो बराबर ए प्लस बी करड़ी 3। और 36 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 39, फिर प्लस 12 करड़ी 3 और बटे में 33, फिर बराबर ए प्लस बी करड़ी 3 हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको हम 39/33 भी लिखेंगे, फिर यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, फिर 12 करड़ी 3 और इसके बटे में भी हम 33 लिखेंगे, फिर बराबर ए प्लस बी करड़ी 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर। अब तुलना कैसे किया जाता है, तुलना हम यहाँ पर करड़ी से करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया है करड़ी 3, तो करड़ी 3 का गुणा तुलना इस करड़ी 3 के साथ में होगा और बाकी जो बचेगा वो ए या बी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो गया 39/33। इसको हम काट सकते हैं, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। इस हिसाब से देखेंगे तो ए का मान निकल गया 13/11। तो ए बराबर आ गया 13/11, पहला मान निकल चुका है ए का मान। दूसरा मान देखते हैं तो ये है हमारे पास 12 करड़ी 3 और बटे में 33 बराबर
बी करड़ी 3, ये करड़ी 3 इस करड़ी 3 के साथ में कट जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से हम काट सकते हैं, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 3 एकम 3 और 3 चौको 12। तो इस तरह से देखते हैं